सभी को राधे होगी, राधे राधे। क्या अंतिम समय हमें भगवान याद आ जाएंगे? सवाल ये है। अगर याद आएंगे तो कैसे, और अगर याद नहीं आएंगे तो फिर कैसे? दोनों चीज़ें, ठीक, दोनों चीज़ें पे हम चर्चा करेंगे कि याद आएंगे तो कैसे आएंगे, नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे, क्या कंडीशन होगी याद आने पे और नहीं आने पे। सबसे पहली बात ये है कि याद क्यों नहीं आते ये सोच लें। ज़्यादातर आपने देखा होगा संसारी लोग होते हैं, जब उनका शरीर छूटता है ना, तो उन्होंने जीवन भर जो भी किया होगा, जो भी कार्य किया होगा हर तरीके से, जिससे मतलब कार्य का मतलब ये नहीं कि काम करना, मतलब यानी कि किसी रिश्ता बनाना, सूचना इकट्ठी करना, कोई सूचना इकट्ठी करना मन में, है ना, मन से किसी रिश्ता बनाया, मन से मतलब यानी मन से जुड़ा है, वो मेरे रिश्तेदार है तो मन में जुड़ा है, मतलब यानी कि मैंने ये काम किया, ये घर बनाया, वो बनाया, मैंने बनाया, ये बनाया, है ना, स्मृति में ये चीज़ उन्होंने धारण कर ली है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि गृहस्थ संसार में होती हैं। वो अंतिम समय जब भी बीमार होता है, या अंतिम समय से पहले, या बीमार होने पर, या अंतिम समय पे उसको ये चीज़ स्मरण आने लगती हैं। ये चीज़ है, ये क्या, ये छूट जाएगा, ऐसा है, वो उनसे थे, कितने अच्छे दिन थे, ये थे, फिर कहाँ जाएं, मतलब उसको हाय मरने का, हम मर जाएंगे, ये वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हम मरेंगे तो है नहीं, वो ये सोचता है हम मर जाएंगे, तो उसके हाय मचने लगती है, हाय मचने लगती है। फिर छूटने का डर रहता है कि ये छूट जाए वो, तो सारी चीज़ें याद भी आती हैं। कुछ पल बिताए, अच्छे बिताए, वो याद आने लगते हैं। जो भी कुछ हमने गलत किया तो वो भी याद आने लगता है, हमने गलत कर दिया। सारी चीज़ें, बहरहाल सारी चीज़ें उसे याद आती हैं। जो भी सांसारिक होता है, जो भी संसार में रहा होगा, गृहस्थ में रहा होगा, जो भजन ना किया हो, गुरु के अनुसार चला ना हो, उसकी ये कंडीशन होती है। तो ऐसे समय पे हमें भगवान नहीं याद आते हैं, ध्यान रखना। ऐसे समय पे हमें डर, भय ये याद आता है। यमराज सामने दिखाई देने लगते हैं, अरे ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, और होता भी है, क्योंकि ऐसा हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, साक्षात किसी को शरीर छोड़ते हुए और यमराज सामने खड़े, ऐसा करके दर्शन भी किया मैंने। अब बात यह है कि इसीलिए देखो, एक चौपाई थी जो रामचरित में, तो बलि जब शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बताओ तुम्हें अभी जिंदा कर दें? ठीक है, हमने मारा, कोई बात नहीं, जिंदा कर दें। उन्होंने नहीं प्रभु, हमें नहीं जिंदा होना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, अंत राम कहे आपत नहीं। यानी कि प्रभु, जो मुनिजन हैं, तपस्या करते, जंगल में करते, सब कुछ करते, बहुत यत्न करते, सब कुछ करते, लेकिन फिर भी अंत समय उनके स्मरण में आप नहीं आ पाते, और आप हमारे साक्षात सामने खड़े हैं, तो अब हम जीना नहीं चाहते, इस समय तो मरना चाहते हैं, अगली बार देखेंगे आप जिंदा करना, इस बार तो उन्हें ठीक है। तो अंतिम समय याद आना बहुत मुश्किल है, और अंतिम समय बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाता। अब रही साधक की बात, कि साधक किस तरीके से उसका अंतिम समय होता है। जो साधक होता है, भजन करता है, लगा हुआ है, अभी मतलब यानी कि कहें कहीं कहीं कठिनाई आती है, फिर भी वो श्री जी के नाम से नहीं, श्री जी अंदर से मतलब जल रहा है, परेशान हो रहा है, बार बार गिर रहा, बार बार चल रहा है, लेकिन उसके अंदर है नहीं, हमें चलना, हमें ऐसा करना, हमें वैसा करना। वो कर नहीं पा रहा, फिर भी कर रहा, कोशिश कर रहा, हार रहा, जीत रहा, हार रहा, ये चल रहा है। तो ये क्या होता कि भगवान भी देखते हैं, राधा रानी देखती हैं, भगवान देखते हैं कि नहीं, ये करना चाह रहा बेचारा, पर कर नहीं पा रहा। तो फिर एक दिन वो उसमें सहयोग कराते हैं, यानी सहयोग कराते मतलब ये मन ऐसा हो जाता है, मन ऐसा पक्का हो जाता है कि वो तुम्हारे वैसा करने लगता है।
कंट्रोल में आ जाता है, यानी कि बहुत अच्छा हो जाता है। हर चीज़ को संयम नियम से बन जाता है, बनने लगता है अभ्यास से, क्योंकि तुमने अभ्यास किया और वो देख भी रहा है कि ये चीज़ कर रहा है, चाह नहीं रहा गलत करना, पर क्या करें, मतलब यानी कि चलते चलते गिर पड़ता है अचानक। तो ये चीज़ भगवान देखते हैं कि तुम्हारी उत्कंठा क्या है, किस में है। संयम नियम कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, फिर भी कर रहे हो, तो वो उसमें फिर आगे बढ़ाते हैं। ये कृपा होती है, कृपा ये होती है, हम बताएं आपको। तो कभी कदार क्या होता है, साधक बीमार हो जाता, कभी कदार बीमार हो जाता, कभी कदार होता बीमार। तो जब बीमार होता तो उसकी फिर, एक तो अभी ग्रस्त का बताया है ना, पर ये जो साधक बीमार होता है या संत साधक बीमार होता है, उसको भगवान ज़्यादा याद आते हैं अंतिम समय, और ज़्यादा, क्योंकि अब शरीर छूटने वाला है। संतों का जो वाणी दी वो याद आने लगती है। अब वो कहता, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ बचे ही नहीं, ना हम भजन कर सकते, ना कुछ कर सकते, ना मुंह से बोल सकते, क्या करें। अब उसकी शरणागति भगवान पे और ज़्यादा हो जाती है। अब मतलब इस समय और तेजी से, मतलब उस क्षण जब बीमार होता है, उस क्षण और तेजी हो जाता है। और अगर उसे पता चल जाए कि अंतिम समय है, तो पूछो मत, फिर तो समझो उसकी भगवत प्राप्ति तो उसी समय हो जाएगी, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। खाना पीना सब उसे सब अच्छे ही नहीं लगेगा, क्योंकि छूट रहा है। अब उसके हाया मची है, नहीं नहीं राधा, तो ये सब संसार उसके लिए बेकार हो जाता है एक क्षण में। यानी कि अगर कहें कोई बीमारी आए, कोई ऑपरेशन, कुछ ऐसा चीज़ आए, तो एक क्षण में हो जाता है, सब चीज़ छूट जाती है। जैसे कहें तो अभी सही सलामत है, साधक अभी सही सलामत है और वो चल रहा है, लेकिन यहाँ क्या बैलेंस बना के चलेगा, अरे कल कर लेंगे, ऐसा वैसा, मतलब ये थोड़ा ढील परमात करके। लेकिन जब बीमार होगा तो आप कहोगे, एक आपका उदाहरण बता दें कि जब वो प्रेमानंद जी कहते हैं, महाराज जी जब हम पहले किए थे, खूब नोमेस्टिक ब्रह्मचारी थे, ये थे, खूब हमने मंत्र जपा, ये जपा, वो जपा, खूब तप किया, गंगा जी नहाए, ये नहाए, 3 टाइम भजन करना, संध्या त्रिकाल संध्या करना, ये करना, हर चीज़ किया है ना। लेकिन उसमें क्या था, हमने किया अहम था। लेकिन क्या हुआ बताएं, कि बोले कि एक दिन उन्हें जब पता चला कि नहीं, अरे मेरी किडनी फेल हो गई, अब हाय मच गई। कहते हैं कि तब जाके मेरी शरणागति हुई, जब हमारी किडनी फेल हुई, उससे पहले नहीं। किडनी फेल ना होती तो हम राधा रानी के शरणागत नहीं हो पाते, भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। वो चीज़ हम नहीं पहुंच पाते वहाँ तक जहाँ तक पहुँचना था, हम भी वहीं लाइन में लगे होते। वो बताते हैं, और हकीकत बात ऐसी है, जब सारे घर बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, तब वो उसको बहुत तेजी की ओर चलता है। ऐसे द्रौपदी हुआ ना कि सारी चीज़ मना कर दी है, तब वो भगवान पुकारे। और जब तक कोई घर खुला होता तो फिर, इसीलिए कहते हैं कि साधक को क्या करना चाहिए, कि कोई भी तुम्हारा रिलेटिव ना हो, जिससे यानी कि तुम बीमार हुए, कुछ हुए, तो उसको याद करोगे। जैसे अभी कुछ लोग, कुछ आए, एक थे साधक जो आया था, गृहस्थी थे, तो उसने मदद की, आराम से बढ़िया सा सेवा की। लेकिन फिर उसके बाद हमने मना भी कर दिया, फिर भी वो रहे अपने 10 दिन हमारे साथ रहे और कल चले गए। लेकिन क्या था कि हमने, वो रहते थे तब भी हम खुद काम किया करते थे, मना करते थे महाराज मत करो, पर हम करते थे। क्यों करते थे ये हम जानते थे, क्योंकि जब कोई जाता ना तो उसकी आदत पड़ जाती है, और हम ये कभी नहीं चाहते कि किसी की आदत पड़े, क्योंकि हमें ये पता है आदत पड़ जाती है। मतलब ये अभ्यास में है, हमें पता कि मतलब कैसे छुड़ाना है, किसी का संग रहते हुए भी असंग रहना है, तो कैसे रहना है। अब कल गए तो आज कोई फ़र्क नहीं। तो पानी जैसे 5 लीटर कट्टी नहीं, ज़्यादा नहीं भारी उठा, 5 लीटर कट्टी टांग ली, गाड़ी ले आए, कर लिए 5-5 लीटर की। उन्होंने कहा 5 लीटर ज़्यादा नहीं उठाना, टाँके आँके थोड़ा कट गए हैं, कल कटवाए थे, वो उन्होंने काट दिए, बता दिए। तो अभी 1.5 महीने तक परहेज बताया है, आराम से रहें, खाने पीने सबका। तो ये चीज़ है कि अगर हम सोचेंगे नहीं उन्होंने सहयोग किया, अच्छा किया, काश, तो फिर उनकी याद आएगी, तो फिर वादा हो गया। साधु दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आप बताई, जैसे जड़ व्रत,
हिरन का संज्ञा हो गया, सब कुछ छोड़ दिया उसमें, और कहीं इसी समय प्राण में निकल जाए तब क्या होगा? समझ रहे हैं? इसलिए हमें किसी ने सहयोग किया, वो किया तो हमें सुविधा हुई, हमें क्या हुई? सुविधा। तो उस सुविधा को नहीं याद करना। नहीं, राधा रानी आई थी, राधा रानी किया, क्योंकि हकीकत बताएं कि हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं थी, और हमने राधा रानी से कहा भी था, ये हमें कहना पड़ा था राधा रानी से कि मेरा ऑपरेशन जब तुमने विधान बना दिया है तो अब इसकी व्यवस्था तुम करो। तो एक संत थे जो हमारे मित्र थे, साधु मित्र थे, तो बहुत पहले 16 से रहे, उनसे हमने कहा भी था, उनने कह दिया तो चलेंगे। फिलहाल ऐसा हुआ, उनसे कहना नहीं पड़ा, ये राधा ने इनको भेज दिया। वो 2-3 दिन रहते, ये ज़्यादा दिन रहे, लेकिन ज़्यादा दिन सहयोग नहीं था हमें, 4-5 दिन के लिए, जैसे वहाँ हॉस्पिटल में रहे वहाँ, उसके बाद 4 दिन, एक दिन यहाँ सहयोग की ज़रूरत थी, 1 या 2 दिन, उसके बाद खैर ये 5 दिन 6 दिन और रह गए। अच्छा हुआ। लेकिन अगर आपको बताएं, अगर आपका कोई रिलेटिव है, बीमार हुए, आप रिलेटिव उसको याद करोगे। अगर आपको काम आया, क्रोध आया, तो सबसे पहले अगर स्त्री मित्र है तो उसको याद करोगे, उसको फ़ोन करोगे, बात कर लें, क्योंकि वो अग्नि शांत करनी है। अगर तुम बीमार हुए तो किसी मित्र को याद करोगे, अरे उसको बुला लें, थोड़ा बहुत सहयोग कर देगा। समझ रहे हैं? कोई तुम्हारा सहयोगी है तो उसी को याद करोगे। तो सहयोगी कौन होना चाहिए? भगवान। भगवान खुद भेजे ना, किसी को भेजना है। आप समझे? हम किसी मित्र को नहीं याद करेंगे। इस समय जब हमारा आने का ऑपरेशन होना था तो हमने एक साधु से कहा भी, तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं जा पाएंगे। नहीं, दूसरे से भी उनने ज़्यादा हामी वामी नहीं भरी, दोनों ने मना कर दिया। उसके बाद में अब फिर हमने इनसे कहा, हमने कि भाई हम नहीं करा पाएंगे। 12, 13, 14 साल में करा नहीं ऑपरेशन, इसलिए कि इस बीमारी से मेरा प्रारब्ध कटता रहे। लेकिन हमने कहा था तुम कराओगे तो कराएंगे। अब तुमने जब विधान बना दिया है तो भाई ये ऑपरेशन अब की नहीं हुआ तो हम कराएंगे नहीं। फिर ध्यान रखना, हमने इनसे कही कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ, जैसे अभी जो बन रहा है इस तारीख में, तो भाई हम नहीं करा पाएंगे। क्योंकि वहाँ कह दिया हमने, वहाँ जैसे 5-6 दिन पहले आया था मैसेज कि इस दिन ऑपरेशन आना है, 1 दिन पहले, तो हमने ठीक आ जाएंगे। लेकिन हमारी कोई व्यवस्था नहीं, किसको ले जाएं साथ में, कहें किससे, बुलाएं किससे, कोई है ही नहीं इनके अलावा। तो फिर इनसे हमने कहा, तो इन्होंने व्यवस्था मेरी कर दी। पूरी बात बता रहे हैं, ये चीज़ बताने के नहीं, फिर बता रहे कि कहना पड़ा और इन्होंने कर दिया, और बहुत अच्छी व्यवस्था भी, सब सारी चीज़ें हो गई। तो कहने मतलब ये है कि जब आप इनको अपना बनाओगे तो ये सारा बीड़ा उठा लेंगे। और अगर तुम किसी व्यक्ति विशेष को बनाओगे तो फिर व्यक्ति विशेष उठाएगा, लेकिन वो अंतिम समय व्यक्ति विशेष ही आएगा और तुम्हारा संस्कार बन जाएगा। ये हमारा संस्कार, हमारी आदत पड़ जाएगी क्या? हम तो इनसे कहेंगे, किसी नहीं कहेंगे। और तुम किसी व्यक्ति विशेष कहोगे तो तुम्हारा वो संस्कार बना जाएगा, फिर दूसरे से कहोगे। और भजन तो यही है कि हमें इनसे कहना है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अंतिम समय जब ही याद आएगा जब हमारा अभ्यास होगा, भजन का अभ्यास होगा, इनको याद करने का अभ्यास होगा, तब जाकर अंतिम समय वो याद आएंगे, वरना नहीं आएंगे। क्योंकि अंतिम समय मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, वाणी चुप हो जाएगी, सिर्फ स्मरण होगा। क्या होगा? स्मरण। जैसे बोलो राधा राधा, ये नहीं याद आएगा, बोलने से नहीं, मन की जहाँ गति होगी वो फल मिलेगा। इसलिए ज़्यादातर कहते मन का स्मरण होना चाहिए। मुंह से नाम बोलो ना बोलो कोई मतलब, मन का जरूर होना चाहिए। क्योंकि एक समय वाणी बिल्कुल बंद हो जाती, जब शरीर छूटता इतना दर्द असहनीय हो जाता। जब शरीर से आप निकलते हो, प्राण नहीं आप निकलते हो और आप आते हो इस शरीर में, तो बहुत कष्ट होता है जब भी इस शरीर में घुसते हो और जब इस शरीर से निकलते हो। तो उस समय उस दर्द में इनका नाम याद आए, ये नहीं हो पाता। इसलिए सबसे ज़्यादा, कभी कोई पूछता है महाराज जी ये दर्द है, हमने कहा सबसे बड़ा दर्द तो इस छाती में इन्हीं का है। अरे इनसे दूर हैं, ये हैं, इनके लिए तड़प रहे, ये मिल नहीं रही, ये सबसे बड़ा दर्द है। तो ये सबसे बड़ा दर्द होगा। तो अगर शारीरिक दर्द सहन कर गए और उस दर्द को सहन करके इनका दर्द अगर बड़ा है तो फिर ये याद है। दर्द कौन सा बड़ा होना चाहिए? इनके विराट का, शारीरिक दर्द नहीं, तब वो अंतिम समय याद आ जाएंगे। अभ्यास से होगा, सब कुछ हो जाएगा, अब एक दिन होता ही है। इसी के साथ आपको राधे बाबा की राधे राधे राधे।